प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका क्रोध तो पल भर का होता है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का बेटा अपनी मम्मी की जगह पर आज प्रार्थना करेगा। सबको जय मसीह की। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ़ करते हैं प्रभु। आज के अच्छे समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मैं अपनी मम्मी की जगह पे प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। महान परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो आज का वचन बोलने जा रहे हैं प्रभु, वो आपकी तरफ से है प्रभु, और आप उनके होठों को ऑलरेडी छू चुके हैं प्रभु। और हम विश्वास करते प्रभु, जितने लोगों के अंदर आज ये वचन का बीज बोया जाए प्रभु, वो आने वाले दिनों में बहुत फलदार होने वाले हों प्रभु। और इस वचन को सुन के प्रभु लोगों के हृदय छिद जाएं प्रभु, उनके मन बदल जाएं प्रभु, उनके जीवन बदल जाएं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा समय आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हम ये बताते हैं कि जो हमारा बड़ा बेटा है वो लेबर क्राइस्ट चर्च में असिस्टेंट पास्टर है, और ये हमारा बेटा जीवन ज्योति चर्च गुड़गांव में सीनियर इंचार्ज है, और वहाँ प्रचार भी और प्रार्थना भी करता है। सुनिए, हम ये बताते हैं कि अगर परमेश्वर क्रोध करता है, उससे आप भय ना खाएं। हमने कल भी बात कि भय खाना तो जरूरी है, लेकिन भय खाएं नहीं। अब दोनों बातें आप कैसे जानेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और वो दोनों तरफ से ही काटता भी है और मरहम पट्टी भी लगाता है, यानी कि जख्म भी देता है और अच्छा भी करता है। लेकिन हम ये बात आपसे इसलिए बोल रहे हैं कि परमेश्वर अगर क्रोध करता है तो उससे भय खाएं, लेकिन ना खाएं। अब दोनों बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका भय केवल क्षण भर का होता है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। अगर वो दयालु हो गया तो समझ लीजिए कि आपका नाम उसकी जीवन की पुस्तक में लिखा गया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हमने बताया था कि हमारी जो, यानी हम अपनी नहीं, मनुष्यों की बात करते हैं, परमेश्वर की ओर से 70 वर्ष की फिक्स की गई है, और हम अपने बल से या किसी तरीके से 80 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या फायदा? आपने जोर लगाकर संसार में अपने आप को 80 वर्ष पूरे कर लिए, उसका फायदा तब है जब आप परमेश्वर के लिए वो समय उतार दें, गुजार दें, बिता दें, उसके हाथों में सौंप दें। तब वो 80 तो क्या, आपको 8000 साल तक भी जीवित रख सकता है। वो कैसे? उसको कहते हैं अनंत जीवन मिलना। अब सुनिए, वो कहता है कि समय जितना हमें बिताया है, अगर कष्टों में बिताया है, दुखों में बिताया है, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बिताया, बेशक कष्ट आपको आते रहे हो, अगर आपने वो समय परमेश्वर के साथ बिताया होता तो आप उन कष्टों को भूल जाते। अभी हमने आपको बताया कि उसका क्रोध क्षण भर का है और प्रसन्नता जीवन भर की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये कष्ट इसलिए होते हैं कि हम घमंड कर जाते हैं। घमंड क्यों करते हैं? भाई हमारे पास प्रभु यीशु मसीह आ गया है, यहोवा परमेश्वर आ गया है, पवित्र आत्मा जी आ गए हैं, अब हम संसार में हरफन मोहल्ला बन गए हैं। कभी मत कहिएगा, ये घमंड है, ये अहंकार है, ये हमारे गिरने का कारण है। और वो जो क्षण भर का क्रोध होता है वो जीवन भर का क्रोध बन जाता है। उसमें क्या होता है? आप केवल दुख ही दुख सहते हैं, और परमेश्वर जानता है कि ये गलती उसकी नहीं आपकी है।
परमेश्वर गलती नहीं कर सकता, जिसने हमें पैदा करने से हमारे हजारों वर्ष पहले हमारी हर बात को लिख लिया था। यह भी लिखा था कि हमारी सांसें कितनी हैं, हमारे सर के बाल कितने हैं, हम क्या करेंगे, कहाँ घमंड करेंगे और किसका विरोध करेंगे और किसका साथ देंगे। हम उस कष्ट को सह नहीं सकते और जल्दी से जल्दी इस संसार से कूच कर जाते हैं। कूच करने का मतलब है कि ये शरीर इतना क्षीण हो जाता है कष्ट सहते सहते कि हम जीवन जीना नहीं चाहते। हम चाहते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा। संसार भी शुरू से चल रहा है, चंद्रमा भी वैसे ही है, सूरज भी वैसे ही है, वैसे ही हमारे पुरखा थे, वो भी मर गए, हम भी मरना चाहते हैं, मर जाएं। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से कष्ट सह लेता है वो अनंत जीवन पाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये जीवन हमारा इस तरह बीत जाता है जैसे पतझड़ के पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं और वो दोबारा कभी उस पेड़ पर उगाए नहीं जा सकते। अगर पत्ता पेड़ से गिर गया तो समझिए कि परमेश्वर ने ही उसको तोड़कर गिराया है ताकि वहां वो नया पत्ता उगाए। हम जब बीजे गए, पेड़ बने, फलदार हुए, फल आए, और अब क्या होगा, परमेश्वर हमें कहेगा कि अब तुम जगह खाली कर दो और इनको दे दो। करनी पड़ेगी। क्यों? वो कहेगा आपका ओहदा बढ़ाकर अलग ले जगह पर लगाया गया है, इसलिए आप वहां पहुंच जाइए। जैसे हमारी जीवन साथी परमेश्वर की मर्जी से वहां चली गई है। आप सुनते थे जब वो प्रार्थना करती थी, बड़े लोगों का फोन भी आता था और मैसेज भी आता था कि सचमुच आंटी जी की प्रार्थना बड़ी जीवनदायक है, क्योंकि वो नहीं बोलती थी, उनके भीतर से पवित्र आत्मा जी बोलते थे और हमें बड़ा हौसला मिलता था, सामर्थ्य मिलती थी कि हमारे पास परमेश्वर ने किसी तरीके से एक स्तंभ, ज्योति का स्तंभ खड़ा किया हुआ है और अब उसमें से निकली हुई ज्योतियां हमारे साथ हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिर जैसे पत्ता नहीं उठाया जाता, अगर हम संसारिक तरीके से जीते हैं तो हम भी नहीं उठाए जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि हम मरेंगे नहीं, उठाए जाने का मतलब है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे अगर हम अपने जीवन को केवल घमंड में बिताएंगे। और बात सुनिए, परमेश्वर के क्रोध की समर्थ थे, उसके गुस्से की आग से कौन बच सकता है, उसको कौन जान सकता है, क्योंकि वो मालूम नहीं कब आ जाए कब चली जाए। क्या आपको मालूम था कि नूह का जमाना आएगा और सारी धरती की सारी वो वस्तुएं जिनमें श्वास चलता है नाश हो जाएंगी। परमेश्वर ने उस समय केवल जल प्रलय भेजा था, किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, केवल उनकी सांसें खत्म हो गई थी, क्योंकि मनुष्य पानी में नहीं जी सकता। कितना दिन वो तैर सकता था? 150 दिन तक धरती पर पानी था और पानी की ऊंचाई कितनी थी कि सारे के सारे पहाड़ डूबे हुए थे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कोई परख नहीं सकता, कोई उसकी जांच नहीं कर सकता। बेशक परमेश्वर भजन संहिता 34 में कहता है, परख के देखो यहोवा भला है। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की ओर आओ, उसको अपने हृदय में जगह दो, फिर वो क्या करता है उस बात को जांचो। अगर आप समझेंगे कि हम परमेश्वर की परीक्षा करेंगे, ये आपके बलबूता की बात नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। सुनिए,
परमेश्वर को जांचने, परखने, सोचने, समझने से पहले उसकी व्यवस्था को जांचना और परखना पड़ता है। उसने यहोशू से कहा था कि देख, पवित्र शास्त्र की व्यवस्था को अपने कंठस्थ कर ले और इसको कभी अपने कंठ से अलग मत करना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मनुष्य को वो पर्याप्त समय देता है। आप ये मत समझिए कि अगर हम थोड़ी आयु में मर जाएंगे तो क्या होगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह केवल 3.5 साल में ही प्रचार करके हटा था। बाकी जीवन के बारे में किसी को मालूम नहीं है। केवल 3.5 साल का समय ही आपके सामने लाया गया है। इसलिए आप जान लीजिए कि वो 3.5 साल नहीं बल्कि 3.5 युग बीत जाए, क्योंकि हमारे 1000 साल परमेश्वर का एक दिन होता है। उसी भय रोष वाले परमेश्वर से ही हमें प्रार्थना करनी है, फरियाद करनी है, मिन्नत करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि हम जान जाएं कि हमारे पास कितना समय पर्याप्त है, हमारे दिन कितने शेष रह गए। इस बात को जांचने के लिए किसी ज्योतिषी के पास मत जाइएगा, किसी झाड़ा फूंके के पास मत जाइएगा, किसी जादू टोने वाले के पास मत जाइएगा जैसे शाऊल गया था भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास। सुनिए, हमें केवल अपने सर्वशक्तिमान यहोवा के पास ही जाना है और उसी की इच्छा को जानकर उसी के लिए ही सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि हम धरती पर वैसे तो बोझ हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आप परदेशी हैं। वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 90:11 का और 12 वचन। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। देखा आपने, 11 और 12 दो पढ़ते। ठीक है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन ही आपको ये शिक्षा दे रहा है कि हम अगर जानते हैं या जानना चाहते हैं भाई अब हम कितने दिन और जी सकते हैं, कितने वर्ष और जिएंगे, तो हमें कोई बता नहीं सकता। जिसने हमारे दिन बनाए हैं वो ही बना सकता है। सुनिए, हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं कि हम और कितने दिन जीवित रहेंगे, हम किस हालात में रहेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हम कैसे जीवन जिएंगे। इस बात के लिए आप सोचिए, आपके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, धन दौलत है, रुतबा है, कोठी कार बंगला है, ऐशो ऐश्वर्य है और खाने पीने के लिए सब कुछ है, सेहत अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी केवल एक सांस परमेश्वर उंगली रख के रोक दे तो ये सारा का सारा आपके लिए कूड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तब आप क्या कहेंगे, भाई ये सारा कुछ मैं देता हूं, मुझे एक सांस और दे दो। नहीं मिलेगी। आप तो अपने सफेद बालों में से एक बाल भी काला या उजला नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। सुनिए, और हम उसी से ही सीखेंगे ताकि हम और भी अक्लमंद हो जाएं, हमको ज्ञान मिल जाए, क्योंकि अकल वो ही देता है। आप जानते हैं याकूब की पत्री 1:5 में वो कहता है जिसके पास अकल की घटी है वो अकल मांगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, और हमें उसी पर भरोसा करना है। उसे कहिए, हे खुदा, हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे अकाल पुरख, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वज्ञाता, हे सर्वव्यापी, हमारे पास आ। वैसे तो वो आपके हृदय में है, लेकिन आपको एहसास कब होता है जब कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। तब आपकी आंखें खुलती हैं कि भाई क्या हो गया, मुझे क्यों उठाया है। लेकिन ये परमेश्वर अगर थप्पड़ मारे तो आपका जीवन बदल जाए। वचन पढ़िए एक और,
भजन संहिता 90 का 11 13 पढ़ो, 11 12 पढ़ लिया। 13। हे यहोवा लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। देखो, चंद शब्द में उसने एक बात कह दी कि हे यहोवा लौट आ, अपने दासों पर तरस खा। दास केवल वो ही नहीं होते जो प्रचार करते हैं, जो बड़े बड़े रेवनर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, मैन ऑफ गॉड हैं, पता नहीं कहां कहां के गॉड हैं, लेकिन पता है कौन दास होता है? कोई नहीं बताता। केवल वो ही दास होता है जो उसके वचन पर विश्वास करता है और उसके यानी कि परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसके ऊपर कर्म करता है। हाँ प्रभु, जो तू मुझे कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। सुनिए, लेकिन योना नबी मत बनिएगा कि वो कहता है नीनवे को जा, वो तरशीश को चला गया, तब मगरमच्छ के पेट में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसी के भरोसे पर जीना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास हे यहोवा तू लौट आ, क्योंकि हम तुझ में जीवित रहे। संसार में जीवित रहने की बात कभी मत मांगिएगा, ना मानिएगा। अब और देखिए, हम अपने परमेश्वर की महिमा करते रहना है, करते ही रहेंगे, क्योंकि हम उससे कहेंगे हे यहोवा हम पर तरस खा। क्योंकि वो क्या है? वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामयी परमेश्वर है। करुणा का मतलब है तरस खाना। अब देखिए, हम समझते हैं कि हम दुख तेरी तरफ से ही पाते हैं। नहीं, हम पर तू दया करता है, हम पर दया कर। हम उसके खास बात कहिए कि तूने जितना दुख हमें दिया है वैसे कभी दुख नहीं देता, लेकिन मनुष्य मानता है कि दुख परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि दुख और सुख उसी के बनाए हुए हैं। वो तो पहले ही लिखे हुए हैं, लेकिन उससे कहिए कि हमें जितना दुख तू देता है उतना हमें शांति भी दे। और अगर आप अपने व्यापार में, अपने हाथों के कामों में दृढ़ता चाहते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उससे कहिए हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर, ताकि हम जो काम करें तेरे नाम से करें और उसमें बरकत पाएं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, खास बात उससे क्या कहना है? उससे कहना है कि जितने वर्ष हमने क्लेश भोगा है, अब क्लेश आपने कितने वर्ष भोगा है ये आप जानते हैं और हम जानते हैं। अब हम जब से अकेले हुए हैं हमें बहुत महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो अभिषेक था हमारी पत्नी पर वो साथ में जाता इसलिए है कि वहां परमेश्वर उसकी आग को उसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारे लिए भेजता है। और उसने क्या किया? अपने बच्चों पर ये अभिषेक डाला कि जाकर इन वचनों को बोलो और उसकी जगह लो। जैसे मूसा की जगह यहोशू आया, एलिया की जगह अलीशा आया, और आप जान लीजिए कि कौन कौन कैसे कैसे आया। यीशु की जगह 12 चेले आए। अब देखिए, वो कहता है हमें समझने की ताकत दे, क्योंकि तेरी महिमा तेरे दासों में दिखाई देगी। हम जब आनंद करेंगे हमारी पुश्तें भी आनंदित रहेंगी। इसी कारण हम अपने प्रभु से कहते हैं हमें अपनी सामर्थ से भर, हमारे कामों को बरकत दे, हमारे कामों को दृढ़ कर और हमको शांति दे। वचन पढ़िए 90 भजन संहिता 90 15 से 17। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर।
अब आप जान लीजिए कि उसमें आपने सब कुछ उससे मांग लिया है। ये जरूरी नहीं कि काम व्यापार का है। ये जो हम सेवा कर रहे हैं बिना मोल के, क्योंकि वचन सेंत में पाया है, सेंत में देते हैं, हम इसके बदले में कुछ नहीं लेते। ये भी हमारा काम है। इसको हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर और भी दृढ़ करे, ताकि हम और भी दृढ़ता से परमेश्वर का वचन बोले, उसके बीजों को फैलाएं और ये बीज धरती की छोर तक जाए। पितर आत्मा जी इसमें हमारा साथ देते हैं। लोग सच्चाई को समझें और सच्चाई उनको याद करे। अब आप इस बात को जान लीजिए। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर का बेटा प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस अच्छे दिन के लिए, अच्छे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने सुना प्रभु, उनके जीवन में एक अच्छा बीज बोया गया प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु हम इसके फल देखने वाले हों प्रभु। महान परमेश्वर प्रभु, हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा बहुत लोगों की ज़िंदगी आज बदलने जा रही हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।